नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द कराने को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का अंतिम दिन, पटना को बड़ी सौगात। जेडीयू नेता छोटू सिंह ने दी बधाई। एनडीए संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन के 5वें चरण की घोषणा। बीजेपी में एक नहीं 4 गुट है, तेजस्वी बोले। सीएम के बेटे निशांत ने तेजस्वी को दिया करारा जवाब। राजद पर जमकर बरसे ललन सिंह। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर दिया बड़ा बयान। भोजपुर में भीषण सड़क हादसा, 6 की दर्दनाक मौत। बिहार में 10वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या। मोतिहारी में महाकुंभ से लौट रही बस पलटी, 50 घायल। अब खबरें विस्तार से। पटना हाईकोर्ट ने 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराए जाने की याचिकाओं पर सुनवाई 4 मार्च को की जाएगी। पप्पू कुमार और अन्य की याचिकाओं पर जस्टिस एएस चंदेल ने इस मामले पर सुनवाई करेंगे। इससे पूर्व कोर्ट ने इन मामलों पर सुनवाई करते हुए राज्य और बीपीएससी को 30 जनवरी तक हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आयोग द्वारा लिए गए परीक्षा का परिणाम इस याचिका के अंतरिम निर्णय पर निर्भर होगा। बता दें कि पटना हाई कोर्ट में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराए जाने को लेकर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अन्य याचिकाएं भी दायर की गई हैं। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह तत्काल काउंटर एफिडेविट दाखिल करे। अदालत ने सरकार से कहा कि वह सभी याचिकाओं पर तत्काल अपना जवाब एफिडेविट दाखिल करे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का अंतिम दिन रहा। पटना जिले में विकास परियोजनाओं का सीएम ने शुभारंभ किया। सबसे पहले बाढ़ के बेढना पंचायत पहुंचे। विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद उमानाथ मंदिर में सौंदर्यीकरण करने की बात कही। सीएम नीतीश द्वारा की गई प्रमुख घोषणाओं में जेपी गंगा पथ को पश्चिम की ओर कोइलवर के वीर कुंवर सिंह सेतु तक, परबट और मोकामा के राजेंद्र सेतु तक पुराने राष्ट्रीय उच्च पथ 31 का चौड़ीकरण किया जाएगा। जेपी गंगा पथ के दक्षिण दीघा से सभ्यता द्वार के बीच वाले स्थान में पार्क एवं नागरिक सुविधाओं का समेकित विकास किया जाएगा। पटना जिले के लिए 1404 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी है। साथ ही 623 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री की यात्रा के समापन पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता छोटू सिंह ने उन्हें बधाई दी। पटना के मौर्यालोक में आयोजित एक समारोह में नीतीश कुमार को उनकी प्रगति यात्रा की सफलता पर हार्दिक बधाई दी गई। इस अवसर पर जेडीयू के युवा नेता छोटू सिंह ने हजारों की संख्या में उपस्थित बिहार की जनता की ओर से बधाई संदेश दिया। छोटू सिंह ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक पल है और हमें नीतीश कुमार की उपलब्धियों पर गर्व है। एनडीए संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन के अगले चरण को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ी घोषणा की है। जेडीयू कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन का 5वां चरण 27 फरवरी से शुरू होगा। 30 मार्च तक 5वें चरण में अलग अलग जिलों में एनडीए के सभी घटक दल के नेता एक साथ अपनी एकजुटता का परिचय देंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन के 5वें चरण में 27 फरवरी को समस्तीपुर, 1 मार्च मधेपुरा, 9 मार्च शेखपुरा, 22 मार्च मुंगेर, 23 मार्च को पूर्णिया और कटिहार, 29 मार्च भागलपुर, 29 मार्च को नवगछिया और 30 मार्च बांका में कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि हमने सोचा नहीं था कि एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता इतनी बड़ी तादाद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, लेकिन काफी संख्या में कार्यकर्ता हर जिले में आ रहे हैं। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि कल हमने 4था चरण पूरा कर लिया। एनडीए के कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह है, यह हमारे लिए शुभ संकेत है। इससे यह तय है कि 2025 में हमने जो लक्ष्य रखा है वो अब छोटा लग रहा है। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी में एक नहीं 4 गुट है। जमीनी स्तर पर कोई
तालमेल नहीं है। सरकार में बने रहने के लिए सिर्फ डील हो रहा है। साक्षरता के मामले में आज बिहार पीछे है। उन्होंने कहा कि जिस तरह 15 साल से पुरानी गाड़ी को सरकार भी चलाने की इजाजत नहीं देती क्योंकि वो प्रदूषण करती है। सरकार को तो 20 साल हो गए। जनता भी देख रही है कि किन लोगों ने विश्वासघात किया है। 14 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम करने के पूर्व पटना में मीडिया से बातचीत की। वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद आर.के. सिंह के बयान को भाजपा का निजी मामला बताते हुए किसी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए के लोगों को बस सौदा होता है कि सरकार में केवल बने रहना है। बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने अपने सियासी सफर की शुरुआत पर बड़ा बयान दिया है। साथ ही पिता नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित अन्य विरोधी दलों के नेताओं द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर भी बड़ा पलटवार किया है। निशांत ने दिल्ली से पटना लौटने के बाद आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी राज्य के लोगों से बड़ी अपील की है। उनके पिता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 19 साल में बिहार का बहुत विकास किया है। बिहार की जनता से अपील करता हूं कि हमारे पिता को एक बार फिर राज्य का मुख्यमंत्री बनाएं, उन्हें 2025 के चुनाव में जिताएं और उनको वोट करें। निशांत ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर तेजस्वी के सवाल उठाए जाने पर कहा कि वह 100% स्वस्थ हैं और बिल्कुल अच्छे हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव बस ख्वाब देखते रहे लेकिन मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं। ललन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को यह तक पता नहीं है कि अपराध क्या होता है। सिर्फ आंकड़े जारी करने से कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जरा अपने पिता के समय को याद कर लीजिए, तब क्या होता था, अपहरण के पैसे कहां जाते थे, यह भी याद कर लीजिए। मुख्यमंत्री बनने का सपना देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। वहीं आपको पहले से ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर लेना चाहिए। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए तेजस्वी यादव को भी सपना देखने दीजिए। वहीं दिल्ली से महिला मुख्यमंत्री बनने पर कांग्रेस की आपत्ति को लेकर ललन सिंह ने कहा कि कांग्रेस को किसी भी बात पर आपत्ति हो सकती है। उन्हें लगता है कि सिर्फ उनके परिवार की ही महिला शासन कर सकती है, आम महिला नहीं। पप्पू यादव ने सरकार से बड़ी मांग की है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजद में जाने के सवाल पर नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी वालों ने नीतीश जी को मार दिया है। नीतीश अगर कांग्रेस में आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे। वहीं मायावती ने बीजेपी को कांग्रेस के बी टीम के जवाब पर पप्पू यादव ने मायावती को दलित राज्य को ही खत्म करने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने आने वाले विधानसभा के चुनाव में गठबंधन को मजबूत करने के लिए बड़े भाई के रूप में कांग्रेस काम करने की बात कही। भोजपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 6 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दुल्हनियागंज पेट्रोल पंप के समीप सुबह यह हादसा हुआ। कार अनियंत्रित होकर ट्रक के अंदर घुस गई। बताया जा रहा है कि मोहनिया आरा मार्ग पर कार और ट्रक की टक्कर हुई, जिसमें सभी लोगों की जान चली गई, जिस कारण से दुर्घटना हुई। मरने वालों में 4 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन पटना से भोजपुर पहुंचे। रोते बिलखते हुए बताया कि मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के ही। ये लोग महाकुंभ नहाने के लिए गए थे, वहीं से लौट रहे थे कि इस दौरान हादसा हो गया। जगदीशपुर पुलिस ने घटना की पुष्टि की है। सासाराम में मैट्रिक परीक्षा में नकल करने से मना करने पर एक छात्र ने दूसरे छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे बंद करके जमकर हंगामा किया। सड़क पर आगजनी भी की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि उन्होंने मामले की जाँच शुरू कर दी है। यह घटना धौरा थाना क्षेत्र की है। मृतक छात्र अमित कुमार डेहरी के शंभू बिगहा के रहने वाले मनोज यादव का पुत्र है। यह मामला सासाराम के सेंटन्ना हाई स्कूल का है। यहाँ 10वीं के एग्जाम चल रहा था। बताया जा रहा है कि परीक्षा के दौरान नकल नहीं करने दी गई तो वो भड़क गया। छात्र की मौत के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और लोगों में काफी गुस्सा है। महाकुंभ से मोतिहारी लौट रहे श्रद्धालुओं की बस गाजीपुर में डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें 50 यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस चालक और
खलासी ने शराब और गांजे का सेवन किया था, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। दरअसल मोतिहारी से 50 यात्रियों को लेकर प्रयागराज रवाना हुई थी। कुंभ स्नान के बाद सभी लोग घर लौट रहे थे। रास्ते में लाइन होटल पे यात्रियों ने भोजन किया। इस दौरान चालक और खलासी ने नशे का सेवन कर लिया। कुछ ही देर बाद बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई।